सीरिया के दक्षिणी हिस्से में कई दिनों तक चले खूनी संघर्ष और जातीय झड़पों के बाद इजराइल ने बुधवार को राजधानी दमिश्क स्थित सीरियाई सेना के मुख्यालय पर हवाई हमला कर दिया। ड्रूज समुदाय और सीरियाई अधिकारियों के बीच नए सिरे से युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल और सीरिया में संघर्ष बढ़ने की आशंका है। इजराइल का दावा है कि यह कार्रवाई सीरिया में रहने वाले अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए की गई। ड्रूज समुदाय हाल के दिनों में सरकारी बलों और सुन्नी बेदौइन जनजातियों के बीच हिंसक झड़पों में बुरी तरह फंस गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजराइल हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए और 34 अन्य घायल हुए। इस हमले से पहले इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि ड्रूज को छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये डरावनी तस्वीरें अब सीरिया से सामने आ रही हैं। इजराइल के हमले के बाद सीरिया का हाल बेहाल हो गया है। सीरिया में चीख पुकार, हाहाकार मचा है। सीरिया के सवैदा प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों में ड्रूज समुदाय और सुन्नी बेदौइन जनजातियों के बीच झड़पों में अब तक 248 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 92 ड्रूज समुदाय से हैं। एक ड्रूज व्यापारी के अपहरण के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन आरोप है कि सीरियाई सेना की हिंसा में सीधे दखल देकर बेदौइन पक्ष का साथ दिया। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीरियाई सेना ने खुद ड्रूज समुदाय के कम से कम 21 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। कई वीडियो क्लिप्स और गवाहों ने भी सेना पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है, मगर इन सब के बीच अब सीरिया की सड़कों पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सीरिया से, जहां पर अब टैंकर हाथों में बंदूक लेकर सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। इजराइल के हमले के बाद सीरिया बुरे हाल में है। लोगों की मौत इस बात की गवाही दे रही है कि आखिर वो हमला कितना भयावह था। तमाम अपडेट्स के लिए बने रही प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।